हाय फ्रेंड। टाटा एलेक्सी ने अपने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अब इनके आधन रिजल्ट देखते हैं Q2 के कैसे रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है, परंतु अब हम रिजल्ट चेक करते हैं रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जितने भी जो फिगर दे रखे हैं ये ब्लैक्स में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली चेक करते हैं Q2 में क्वार्टर कैसा रहा इनका। सबसे पहले फ्रेंड इनका इनका रेवेन्यू चेक करते हैं, इनकी जो रेवेन्यू कितना रहा। तो रेवेन्यू इस बार जो रहा वो रहा 91,810.23। जो लास्ट ईयर के जो जो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो था 89,209.59। तो रेवेन्यू में तो 2%, 2.92% का जंप है। अगर रेवेन्यू में जंप है तो और आगे भी चीज़ें इसमें जंप हो रखा होगा। वहीं अगर फ्रेंड हम अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीने का देखें और 6 महीने का लास्ट ईयर का देखें तो पहले जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 154.15। और परंतु 6 महीने में जो रेवेन्यू वो थोड़ा कम हो गया है, 188.19.82। और हम ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज में 2024 में रेवेन्यू इनका था 95,95,502.63। और इससे हम 2025 में कंपेयर करें तो वहाँ भी रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। हालांकि क्वार्टरली तो रेवेन्यू ठीक है, परंतु ईयरली और 6 महीने के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में डाउनफॉल आ रखा है। अब फ्रेंड हम इनका इनके वो देख लेते हैं खर्चे कैसे रहे हैं। खर्चे में इन्होंने कंट्रोल किया है या खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं। खर्चे में देखा जाए तो Q1 जो क्वार्टर था उसमें जो खर्चे थे वो 66, वो 6,653.96 था। और खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं। इस बार जो इनके खर्चे हुए हैं वो हैं 7,236.01। तो खर्चों में तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया, खर्चे तो इनके इंक्रीज हो पाए Q2 क्वार्टर में। वहीं हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर में इन्होंने काफ़ी, लास्ट ईयर में भी जो देखें जो खर्चे वहाँ भी इनके कम थे, 5,918.99 थे। और अब जो खर्चे हैं इनके बढ़ गए हैं। और हम उसके अगर 6 मंथ में कंपेयर करें तो 6 मंथ में जो इनके खर्चे थे वो थे 10,848.72। और उसके बाद इस 6 मंथ में भी इनके खर्चे बढ़ गए हैं। तो इनके खर्चे वैसे बढ़ गए हैं, परंतु रेवेन्यू में तो इंक्रीज हुआ है। अब फ्रेंड हमें इनका ना नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी को बचत कितनी हुई है। तो जो कंपनी को जो बचत हुई थी जो वो हुई है 15,481.91। जो लास्ट Q1 में जो थी इनकी जो बचत थी वो थी 14,436.77। तो Q2 क्वार्टर में तो इनका इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंक्रीज 7% से इंक्रीज हो गया है क्वार्टर वाइज में। और ईयरली वाइज में देखें तो लास्ट ईयर इनका 22,943.20 था। और तो 22,000 से अब इनका सीधा कितना आ गया, वो 15,481 आ गया है। तो 32% का गिरावट आ गई है ईयरली वाइज में। वहीं अगर हम 6 महीने के हिसाब से देखें, जो अप्रैल 2024 और 2025 में 6 महीने के हिसाब से देखें तो लास्ट 2024 में जो इनके जो नेट प्रॉफिट बचा था वो था 41,351.19। और अब कितना हो गया, वो 29,918.68। तो 6 महीने के हिसाब से तो इनका कम हो गया। हालांकि क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो वहाँ पे इनका ठीक है, परंतु 6 महीने के हिसाब से कम हो रखा है। अब हम थोड़ा सा इनका ईपीएस चेक कर लेते हैं, तो ईपीएस कितना रहा है। तो इस बार का जो पिछली बार जो क्वार्टर में जो ईपीएस था वो था 23.18। और अब जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24.85। तो ईपीएस में भी थोड़ा सा इनका इंक्रीज हुआ है, 7.13 के हिसाब से इनका ईपीएस इंक्रीज हो रखा है। वहीं हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर इनका जो ईपीएस था 36.84 था, वहां से काफी नीचे गिर गया है। अगर हम 6 महीने के हिसाब से देखें तो पहले 66.40 था और अब कितना हो गया, 48.03 हो गया। तो 6 महीने के हिसाब से तो काफी गिर गया है। हालांकि फ्रेंड ये जो इनके जो नतीजे हैं क्वार्टरली वाइज तो देखा जाए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, पर ईयरली वाइज काफी गिर रखा है। थैंक यू फ्रेंड।